राम राम मोटेरा। आज एक मुझे बंदा मिला, उसने कहा कि आपको मैं 3 सवाल पूछता हूँ, अगर तीनों सवालों के जवाब दे दिए तो आपको 1 लाख रुपए इनाम है, अगर आप नहीं दे पाए तो आपको देना पड़ेगा 1 लाख रुपए। मैंने कहा तू भी थारे मन की काट ले भैया। ये शब्द सुनते ही आप समझ गए कि बंदा तो कोई राजस्थानी मारवाड़ी है। तो उसने पहला सवाल कहा कि आप कहते हो कि माला पर जप करो और आपके गुरुदेव भी कहते हैं कि रोज 10 माला घुमाना चाहिए, तो हम माला क्यों घुमाए? कबीर साहब ने कहा है कि माला तो मन की भली और काठ का भारा, जे माला में गुण होई तो क्यों बेचे मणियारा। आप इसका जवाब दो। मैंने कहा बबलू, सब काम मन से नहीं होते हैं, मनसा वाचा कर्मणा तीनों साथ मिलके कर्म होता है। अगर सारे काम मन से हो जाए तो आज तेरे को भूख लगे तो मन से ही खाना खा लेना, क्या तेरी भूख मिट जाएगी? बोला मन से तो नहीं मिटेगी, खाना पड़ेगा, पेट में जाएगी तो मिटेगी। तो क्या बोलेगा? बोला इसमें मैं हार गया, आपका जवाब सही है। तो मैंने कहा दूसरा पूछ। तब उसने कहा कि दूसरा सवाल भी यही है, कबीर साहब का ही है कि कबीर माला काठ की का फिरावे मोई, मन ने फिरावे आपना, कहा घुमावे तोई। कबीर साहब ने कहा कि माला घुमाने से क्या होगा, जब मन ही कंट्रोल में नहीं है तो माला से क्या होगा, ये तो काट की है, फिर मणियारा क्यों बेचता है? तो मैंने कहा कि बबलू, अगर तुम इसके अगला कबीर साहब का ही अगर दुआ पढ़ लेते तो तेरे को जवाब भी मिल जाता, लेकिन तू तो किसी को अटकाने के लिए, भटकाने के लिए ये सवाल रट के रखा है। बोले आप हार गए। मैं क्या हारा नहीं हूं, मैं बताऊंगा आपको। इसका कबीर साहब ने अगले श्लोक में कहा है कि माला तो मन से लड़ पड़ी तो क्यों बिसरावे मोई। अरे बिना शस्त्र के सूरवा लड़ता नहीं देखा कोई? बिना शस्त्र के कोई लड़ सकता है क्या? बोले बात तो सही है। इन्हें कहा अगर तुलसी की माला गले में है और मरते समय अगर तुलसी की माला गले में है और उसको यमदूत नहीं आ सकते, उसके लिए भगवान विष्णु के ही पार्षद आएंगे। जिस माला पर तुम रोज जप करते हो भगवान का नाम का या गुरु मंत्र का, चाहे रुद्राक्ष की माला है, चाहे स्फटिक माला है, कुछ भी, अगर वो माला तुम्हारे गले में है और तुम यात्रा में जा रहे हो तो तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं हो सकता। अगर वो माला तुम्हारे गले में है और जहां भूतों का प्रेतों का बोलबाला हो, तुम निर्भय होकर बीच से निकल जाओगे, तुम्हारा वो कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये माला हथियार का भी काम करती है। और उस मणियारा को क्या पता, उस मणियारा की दृष्टि तो कमाई पर है, माला पर है ही नहीं। उसने उस माला के गुण कब देखे, इसलिए वो माला बेच रहा है बबलू जी। बोले ठीक है, इन 2 सवालों में तो मैं हार गया, लेकिन अब तीसरे सवाल में आपको कोई चांस नहीं है, ये 1 लाख रुपए तो आज मैं जीत के ही रहूंगा। मैंने कहा ये भी अटकड़ लेते हैं, बोल क्या है तीसरा सवाल? तब उसने कहा तीसरा सवाल भी कबीर साहब का ही है और माला के ऊपर ही है। कबीर साहब ने कहा है कि माला तो कर में फिरे, अरे रसना मुख माही, मनवा तो 10 दिस फिरे, ये तो सिमरण नाई। मैंने कहा ठीक है, कबीर साहब का श्लोक है और कबीर साहब ने सही बात कही है ये तो। बोले तब तो आप हार गए। मैंने कहा मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन मिलाए राम से मन ही कराए फजीत। अरे तुमने मन के कहने पर यह काम किया है कि इसको अटकाऊं, ये सवाल रटूं, कोई जप करता है तो उसको अटकाऊं भटकाऊं। कबीर साहब का जो सवैया है उसको तुम ठीक से पढ़ते, उनके शब्द समझते तो बात समझ में आ जाती। बोले अब क्या रह गया? मैंने कहा मैं क्या कहता हूं आपको हरमेश? बोले आप कहते हो कि माला पर जप करो, तो मैं जप का ही कहता हूं ना, सिमरन का तो नहीं कहता हूं ना। बोले हाँ, तो कबीर साहब ने इस सोए में क्या कहा? ये तो सिमरन नहीं, माला तो कर में फिरे, रसना मुख माही, मनवा तो 10 दिस फिरे, ये तो सिमरण नहीं। कबीर साहब ने सिमरण की बात कही है
ये तो नहीं कहा ना कि ये तो जप नहीं, बोले ये तो नहीं कहा। तो सिमरण में और जप में धरती आसमान का फर्क है। सिमरण में सिमरण करने वाला अपने इष्ट की याद में खो जाता है, उसको कुछ भान नहीं रहता है। और जप जीभ से होता है, होठों से होता है, कंठ से होता है। इसलिए माला भले ही कर में फिरती रहे, मनवा चाहे दसों दिश घूमता रहे, लेकिन जप होता है कि नहीं होता है? बोले हाँ जप तो होता है। तो मैं जप का ही कह रहा हूं भाई, जप करो, माला से करो, जप करो। जपत सीधी जपात सीधी, जो जो जप करेंगे त्यों त्यों पाप का नाश होगा। और सिमरण क्या, सिमरण का बाप होगा, अपने आप होगा। तो साथियों जय राम जी की। तो हकीकत तो यह है कि किसी ने लाख रुपए की होड़ नहीं की थी, लेकिन कई जगह मैंने ये सुना है कि साधकों को अटकाने के लिए, भटकाने के लिए कुछ बुद्धिजीवी ऐसा सवाल करते हैं। इसलिए साधकों के लिए ये मैंने वीडियो बनाया है। और जो नुगरे लोग किसी को अटकाने भटकाने या जप करने से रोकते हैं कबीर का सहारा लेकर के, तो उनसे निवेदन है कि कृपया ऐसा न करें। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे जरूर भेजना। धन्यवाद।